आम चुनाव में अब बस 2-3 महीने बाकी हैं। आप देख रहे होंगे कि आसपास में इधर 2-3 महीने के अंदर अंदर कुछ ऐसे मुद्दे जो कम्युनल मुद्दे हैं वो बड़ी तेजी के साथ मीडिया में चर्चा का विषय बन रहे हैं, जिसमें डिस्कशन शुरू हो गया है। इसमें कई चीजें ऐसी हैं, जैसे राम मंदिर का जो मामला आप देख रहे हैं कि 22 जनवरी को जिस तरह से पूरे देश भर में जो है कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, इस पूरे हवाले से उसको सरकार का संरक्षण भी हासिल है। इस पूरे आयोजन को, इस बात पर अलग अलग हलकों में अलग अलग तरह से इसको टिप्पणी की जा रही है। लोग इसको, सरकार का जो संरक्षण है इसको लेकर के लोग तनकीद कर रहे हैं सरकार पर। इसके अलावा आपने देखा होगा कि सीएनआरसी जो 2020 में बहुत ही जोर शोर से बीजेपी सरकार लेकर आ रही थी, उसको ठंडे बस्ते में जाना पड़ा था हालात के तहत। बीच में कोरोना आ गया था जिसकी वजह से उसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा, लेकिन एक बार फिर कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इस तरह से वो एक मसला है जिससे मुसलमानों को एक तरह से खौफजदा करना, परेशान करना, और जो बड़ी आबादी है, अक्सरियती आबादी है, उसके जहनों को एक तरह से कम्युनलाइज करने का काम शुरू हो गया है। सुनहरी मस्जिद का मामला आपने देखा, दिल्ली की सुनहरी मस्जिद का मामला, जहां पर कोई भी मसला, अब तक की जो रिपोर्ट आई है, जो स्टडीज हैं, वो बताती हैं कि कहीं कोई मसला, इतना बड़ा मसला नहीं है ट्रैफिक का, लेकिन फिर भी उसको ट्रैफिक का मसला बना करके उस मस्जिद को वहां से हटाने की जो प्रक्रिया शुरू करने की बात की जा रही है, जिसको लेकर के एक बार फिर देश भर में टेंशन का माहौल पैदा किया। काशी मथुरा के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि लगातार इसका फॉलोअप चल रहा है, ताकि जहनों से जो लोगों के कम्युनल फिक्र जो है उतरने ना पाए। तो इस तरह से एक पूरा एक कैलेंडर कर लिया गया है, जैसे बीजेपी और उसकी हलीफ पार्टियां जो है, खासतौर से मैं बीजेपी की बात करूंगा कि जैसे बीजेपी ने पूरे साल के, पूरे 5 साल के कैलेंडर तैयार कर लिया है कि कब कौन से मुद्दे को उठाना है, कब उसे रोक देना है, कब उसे फिर दोबारा मैदान में लाना है। तो इस तरह से लगातार लोगों के जहनों को खराब करना, दूषित करना और कम्युनल करने का काम वोटरों को, और इसके जरिए से फिर एक दिन आए कि इलेक्शन हो, वोट हो और मुस्लिम दुश्मनी में बीजेपी को वोट दे दें। अभी आज की सुबह की बात है कि आज सुबह सुबह खबरों में ये बात आई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला, जो माइनॉरिटी कैरेक्टर का जो मामला है, वो एक बार फिर चर्चा में आ गया है। 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर एक रूलिंग दी थी। उसने ये कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। उस वक्त देश में यूपीए की सरकार थी और कांग्रेस उसको लीड कर रही थी। तो यूपीए सरकार और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इंतजामिया दोनों ने इस रूलिंग को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। 2016 आया, तो 2016 से पहले देश में 2014 में बीजेपी की सरकार, मजबूत सरकार बीजेपी की सरकार आ चुकी थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दाखिल किया और यह कहा कि अब सरकार इसका हिस्सा नहीं है, यानी हम खुद को इससे विड्रा करते हैं। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 जजों की एक बेंच बनाई जाए जो इस पूरे मामले को देखे और पूरे माजी से लेकर के अब तक के पूरे जो भी इसमें जो अपडेट्स रहे हैं टाइम टू टाइम, उन तमाम को का अध्ययन करे, उसके बाद में इस पर कोई राय दे। आने वाली 9 जनवरी को अब समाप्त शुरू होगी उन 7 जजों के बेंच के सामने। अभी ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो इसमें कुछ कहना, बहुत कुछ कहना या कोई पेशिनगोई करना या कोई अंदेशा जाहिर करना तो दुरुस्त बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गंभीरता से लेगा, हम उम्मीद करते हैं, और उस पर जो भी इसकी तारीखी हैसियत है उन तमाम चीज़ों को, खासतौर से हिंदुस्तान में जो यहाँ पे माइनॉरिटीज रहती हैं, जिसमें दफ़ा 30 के तहत उनको जो हुकूक दिए गए हैं अपने आज़ादी के साथ, अपने अधिकारों के साथ जीने का, अपने अदारे बनाने का, उन तमाम की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेगी जिसमें माइनॉरिटी स्टेटस जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है वो उसे बरकरार रखा जाएगा। बहरहाल ये एक मुश्किल वक्त ज़रूर है कि सियासी तौर पर मुसलमानों को हिंदुस्तान की सियासत से जिस तरह से अलग कर दिया गया है, उनके वोटों की हैसियत को ख़त्म कर दिया गया है, उनके एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया जाता है टाइम टू टाइम, स्टेज के ज़रिए से और अलग अलग बयानात के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से, और अब एक एक करके उनके आधारों को जिस तरह से एक मफलूज करने की बात की जा रही है, ये बहुत ही एक गंभीर मसला है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के अंदर आइन है, सुप्रीम कोर्ट है, अदलिया है, तो हमें मायूस भी नहीं होना है।